हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर नंबर सिस्टम के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो ना ही उसके एक्सरसाइज में है और ना ही एग्जाम्पल में है, लेकिन बुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो आज हम इसको देखेंगे। तो क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट रूट 3.5 जियोमेट्रिकली ऑन द नंबर लाइन। मतलब कि एक नंबर लाइन पे हम लोग को रूट 3.5 जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। गाइस, इससे पहले वाली वीडियोज़ में हम लोग रूट 2, रूट 3, रूट 5 इस लोगों को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम लोग रूट 3.5 को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है, मार्क द डिस्टेंस 3.5 यूनिट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ए ऑन ए गिवन लाइन टू ऑब्टेन अ पॉइंट बी सच दैट ए बी इक्वल टू 3.5 यूनिट्स, सी फिगर 1.1, ठीक है। हम लोग यहाँ फिगर 1.1 में देखेंगे कि 3.5 यूनिट्स मतलब कि हम लोग सेंटीमीटर में ही लेंगे। 3.5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिसका फर्स्ट पॉइंट का नाम होगा ए और सेकंड पॉइंट का नाम होगा बी, ठीक है। तो पहले हम लोग 3.5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेंगे और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। फ्रॉम बी मार्क अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट एंड मार्क द न्यू पॉइंट एज सी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पहले ए बी हम लोग ड्रॉ कर लिए 3.5 सेंटीमीटर, बी से सी तक 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब ए बी इक्वल टू 3.5 है और बी सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड मार्क दैट पॉइंट एज ओ। अब हम लोग क्या करेंगे, ये ए बी और बी सी है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ए सी मिल जाएगा। अब ए सी का हम लोग को मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो ए बी की वैल्यू है यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू है 1.0 मतलब 1 सेंटीमीटर, तो इक्वल टू होता है 4.5 सेंटीमीटर। और इनको जब हम लोग हाफ करेंगे मिड पॉइंट निकालने के लिए तो 2.25 मिलता है, ठीक है। तो उसको हम लोग स्केल की मदद से नाप लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये है, यहाँ तक 4.5 है और इसका हाफ वैल्यू है 2.25, ठीक है। तो इसको हम लोग एज ओ से रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 4, ड्रॉ अ सेमी सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस ओ सी। अब हम लोग क्या करेंगे कि कंपास की मदद से एक सेमी सर्कल को ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल क्या होता है, पहले हम लोग सर्कल को देख लेंगे। ये एक सर्किल है, ठीक है, जिसमें से बी जो है ये पॉइंट ये सेंटर है सर्किल का, ठीक है। और ए डी ई सी इसके अलग पॉइंट्स है। ये बी पॉइंट से ये जो सर्किल आपको दिख रहा है राउंड फिगर, इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक है। इसको हम लोग कंपास की मदद से ड्रॉ करते हैं। ये कंपास है, ये मेटालिक पार्ट यहाँ पे रखेंगे बी पे और ये पेंसिल वाले पार्ट को यूज़ करके हम लोग सर्किल ड्रॉ करते हैं। अब ये सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं रेडियस। जैसे बी ई, बी डी, ए बी, बी सी ये रेडियस है। और रेडियस जो है सर्किल की हमेशा इक्वल होती है आपस में, मतलब ए बी इक्वल टू बी ई इक्वल टू बी डी इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि कंपास की मदद से यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब सेमी सर्कल क्या होता है, जब हम लोग ये रेडियस है ना, ये रेडियस और ये रेडियस इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो जो डिस्टेंस हम लोग को मिलता है वो ए बी प्लस बी ई इक्वल टू ए ई मिल जाएगा। और ये ए ई जो है उसको हम बोलते हैं डायमीटर। ऐसी लाइन जो एक सर्किल को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दें, मतलब कि ये वाला एक सेमी सर्किल है और ये एक सेमी सर्किल है, ठीक है। तो सेमी सर्किल कैसे ड्रॉ करेंगे, ये मेटालिक पार्ट को यहाँ पर रखेंगे सेंटर मान करके और ये ओ सी है ना उसको रेडियस मान लेंगे और एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। स्टेप 5 है,
ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू AC पासिंग थ्रू B एंड इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्किल एट D, देन BD इक्वल टू √3.5। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये B है ना, ये इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल, तो प्रोट्रैक्टर की मदद से हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, ये वाला, और स्केल की मदद से हम लोग जो है इसको सेमी सर्किल पे ड्रॉ कर देंगे, ये वाली लाइन, ये जो है, ठीक है, ये वाली लाइन। तो सेमी सर्किल पे एट D ये मिल रही है, और ये जो BD है, ये BD यही रिप्रेजेंट करेगा √3.5 को। ठीक है, ये हमारा एक आंसर हो चुका है। अब हम देखेंगे प्रूफ को कि ये BD कैसे √3.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये नोट है रिमेंबर करने के लिए। टू फाइंड √x फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर x, वी मार्क B so that AB equal to x units, and as in figure 1.2 mark C so that BC equal to 1 unit. Then as we have done for the case x equal to 3.5, we find BD equal to √x, C 1.2 फिगर। ठीक है, ये फिगर 1.2 है। हम लोग को कोई भी वैल्यू दी जाए रूट के अंदर कोई भी वैल्यू दी जाए, ठीक है, कोई भी वैल्यू, तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेना है उस डायमेंशन का, स्केल की मदद से ड्रॉ कर लिया, और दोनों पॉइंट्स का नाम हम लोग दे देंगे A और B करके। उसके बाद क्या करेंगे, B से 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हम लोग ले लेंगे, उस पॉइंट का नाम हम लोग C लिख देंगे। अब ये हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग को लाइन सेगमेंट पूरा मिल चुका है, इसका हम लोग सेंटर फाइंड आउट करेंगे, मिड पॉइंट। उसके बाद कंपास की मदद से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिए। उसके बाद ये B पॉइंट से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, जो कि सेमी सर्कल पे सर्कमफेरेंस पे यहाँ पे आके मिलेगी। तो ये जो लाइन है BD, ये √x को रिप्रेजेंट करेगा। x के कोई भी वैल्यू हो सकती है, 3.5, 4.2, 8.7, कुछ भी, डायरेक्टली हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो वी कैन प्रूव दिस रिजल्ट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसको प्रूफ करेंगे कि BD इक्वल टू √x कैसे होता है। ठीक है, इन फिगर 1.2 ट्रायंगल OBD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल इज x + 1/2 यूनिट्स। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और रेडियस जो है सर्किल का वो डायमीटर बाई 2 होता है। ठीक है, और हम लोग फिगर 1.2 में देखेंगे, ये हम लोग को एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल OBD। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो और दो अलग अलग एंगल्स हो जिनका मेजरमेंट सेम भी हो सकता है और अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस एंगल को अगर मान के चलते हैं कि हम कंसीडर कर रहे हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए, तो इसके सामने वाला साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और लॉन्गेस्ट साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, और जो साइड बच गया उसको बोलते हैं बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। देयरफॉर OC इक्वल टू OD इक्वल टू OA इक्वल टू x + 1/2 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये एक सेमी सर्किल वाला फिगर है। ठीक है, तो ये सेमी सर्कल का जो सेंटर है, यहाँ से ये रेडियस हो गया OC, OD और OA। तो हम लोग जानते हैं कि सर्किल का जो ये रेडियस होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, मतलब कि OA इक्वल टू OC इक्वल टू OD। तो इसकी वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, ये डायमीटर है ना, ये AC, इसका हाफ कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा रेडियस, क्योंकि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो डायमीटर कितना है, x है ये यहाँ से यहाँ तक, और ये 1 है,
तो x+1/2 कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, रेडियस। तो AO = OC = OD = क्या हो जाएगा, x+1/2। ठीक है, हम लोग देखते हैं, ये हो चुका है। नाउ OB = x - x+1/2 = x - 1/2। अब हम लोग क्या चाहिए, OB चाहिए, ये O है और ये B है, ये साइड निकालना है। ठीक है, तो OB चाहिए, तो ये पूरा साइड कितना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक है x+1/2। ठीक है, तो पूरे में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो ये साइड निकल जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, इधर OB = x - x+1/2 = x - 1/2। मतलब कि हम लोग को ये OB जो है, ये वाला डिस्टेंस ये मिल चुका है x - 1/2। ठीक है, अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव BD² = OD² - OB²। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम ये है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम लोग को ये निकालना है क्योंकि यही रिप्रेजेंट करेगा √x को। तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हम लोग को परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ये हम लोग को निकालना परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो हम लोग को मिल जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी हाइपोटेनियस की क्या वैल्यू है, हाइपोटेनियस की वैल्यू है x। ठीक है, ये BD² की वैल्यू है यहाँ पे x+1/2 की स्क्वायर माइनस x - 1/2 के होल स्क्वायर। जो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 4x/4 हम लोग को मिलेगा। ठीक है, ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा x। ठीक है, तो देयरफॉर BD² = x। जब हम लोग इक्वेशन में अगर इधर किसी भी साइड में मान के चलते लेफ्ट साइड में स्क्वायर लगा हुआ है, तो जब हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे तो राइट साइड में जितने भी नंबर्स है उसके ऊपर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो BD यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पर का स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड में x है उसके ऊपर रूट लग जाएगा। मतलब कि BD = √x। ये हम लोग रिप्रेजेंट कर चुके हैं कि ये जो BD है, ये BD ये इक्वल टू √x हो चुका है। ठीक है, अब उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखेंगे। लेट अस ट्रीट द लाइन BC एज नंबर लाइन विथ B as 0 एंड C as 1 एंड सो ऑन। ये फिगर हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, फिगर 1.3, इसमें यहाँ पे हम लोग 1 सेंटीमीटर लिए थे ना ऊपर वाले फिगर में, वही फिगर यहाँ पे भी है, सेम फिगर है यहाँ पे, लेकिन इसमें थोड़ा एक्सपेंड किया गया। ये B to C हम लोग लिए थे ना 1 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो B को हम 0 मान लेंगे, जैसे स्केल में होता है ना, ये स्केल में है, ये स्केल में है ना, इस तरह से हम लोग मानेंगे कि B को 0 और ये जो है C पॉइंट उसको 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये BD है ना, BD को हम मान के चलेंगे रेडियस, जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर B एंड रेडियस BD विच इंटरसेक्ट्स द नंबर लाइन इन E, सी फिगर 1.3, देन E रिप्रेजेंट्स √x। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये BD है ना, BD, तो B को हम मान लेंगे 0, इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे सेंटर और BD को मान लेंगे रेडियस मान लेंगे। तो हम लोग इस मेटालिक पार्ट को सेंटर मान लिए यहाँ पे ये, और पेंसिल से हम लोग जो है इसको रेडियस मान के यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये इस तरह से आर्क ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ये कहाँ पे आके मिल रहा है हम लोग को, ये एट E मिल रहा है नंबर लाइन पे। ठीक है, ये पॉइंट जो है ये E, ये रिप्रेजेंट करेगा √x को, मतलब कि ये √x जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। ये नंबर लाइन पे नहीं था, ये परपेंडिकुलर था, ये नंबर लाइन है, उसके ऊपर √x को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये फिगर अगर आप देखते हैं BDE को, ठीक है,
तो आपको ये फिगर देख करके सर्किल याद आएगा। ये एक सर्किल है जिसमें सेंटर बी है, ई एक पॉइंट है यहाँ पे और डी एक पॉइंट है। बोथ फिगर्स आर सेम, ठीक है। तो एक सर्किल की रेडियस इक्वल्स होती हैं, तो मतलब बी डी इक्वल टू बी ई। तो ये रूट एक्स अगर है तो ये भी रूट एक्स होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे रूट एक्स को रिप्रेजेंट कर चुके हैं नंबर लाइन पे। एक बार रिवाइज कर लेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर मेज़र करके ए और बी दे देंगे यहाँ पे पॉइंट। उसके बाद बी के बाद 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे कि इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद कंपास की मदद से हम लोग एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो कि हम लोग को रूट एक्स की वैल्यू, अगर रूट एक्स की वैल्यू 3.5 है तो ये रूट 3.5 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि इस बी को हम सेंटर मान लेंगे और बी डी को रेडियस मान लेंगे और कंपास की मदद से एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे इस नंबर लाइन पे, जहाँ पे ई जो है वो रूट एक्स को रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन पे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।